नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान एनएमएस एग्जाम 16 नवंबर 2025 का मैथ क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो राजस्थान एनएमएस एग्जाम 16 नवंबर 2025 को पूछा गया है और इसको आज हम करेंगे सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक में विजातीय चुनना है, यानी जो सबसे अलग है उसे हमें चुनना है। तो यहाँ देखिए आग्नेय, वायव्य, उसके बाद ईशान, उत्तर। तो यहाँ पे हिंदी वर्जन जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, इसका मतलब इसमें सबसे अलग कौन होगा। तो इस तरह से अगर सवाल आए तो इंग्लिश में भी आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन का यहाँ इंग्लिश दिया रहता है। तो यहाँ पे हो सकता है इंग्लिश वाला आपको समझ में आ जाए। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम हुआ था 9 नवंबर 2025 को, उसमें जो है पूछा था वृक्क कितने होते हैं। अब कई विद्यार्थी को वृक्क समझ में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में वहाँ पे दिया हुआ था किडनी। तो किडनी तो सबको समझ में आता है। तो इस प्रकार इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है तो। यहाँ देखिए साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो है तिरछी दिशा का नाम है और ये सीधा सीधा दिशा हो गया। जैसे 4 दिशा होता है ना, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो इसमें ये कोना वाला दिशा है, बाकी सब ये सीधा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 216 है, 343, 512, 400। तो इसमें सबसे अलग कौन है। 216 की अगर बात करें तो ये 6 का घन है। 343 क्या है, 7 का घन है। और 512 आपको पता है 8 का घन है। 400 क्या है, 20 का वर्ग। तो अब पता चल गया सबसे अलग कौन है, 400। तो यहाँ पे 400 आंसर होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ 16 क्या है, 4 का वर्ग। यहाँ पे 27 क्या है, 3 का घन है। 8 क्या है, 2 का घन होता है 8। 125 क्या है, 5 का, यहाँ पे 5 का घन। ठीक है, तो ये तीनों घन, ये हो गया वर्ग। तो यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा। मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चित्रकला। तो स्पष्ट है इसमें क्या हो जाएगा, चित्रकला सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, टेक्निकल चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, चित्रकला अलग है। ह अक्षर त्र ज्ञ, तो स्पष्ट है ह सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी सभी संयुक्त अक्षर है। ACE, यहाँ पे देखिए 1, 3, 5 लिया गया है। BDF, तो ये हो गया B 2 नंबर पे होता है, D 4 नंबर पे, F 6 नंबर पे। फिर हो गया GHI 7, 8, 9। C हो गया 3, E हो गया 5, G हो गया 7। देखिए इसमें 2-2 का अंतर है। यहाँ पे 2-2 बढ़ा के लिखा है, यहाँ 2-2 बढ़ा के लिखा है, लेकिन इस वाला ऑप्शन में 1-1 बढ़ा के लिखा है। तो इसलिए ऑप्शन तीसरा वाला क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंदूर है, मेहंदी है, कदम्ब है, गोरैया। तो सही आंसर क्या होगा बताइए, गोरैया। क्यों होगा, क्योंकि बाकी सब पेड़ पौधा से बने हुए चीज़ है या पेड़ पौधा है ना, वनस्पति से संबंधित है। गोरैया पक्षी का नाम है। अगला है पुष्कर, खाटू, कैलाशपुरी, संवेद शिखर। तो यहाँ पे देखिए पुष्कर, खाटू और कैलाशपुरी ये जो है आपको राजस्थान से संबंधित है, लेकिन ये संवेद शिखर ये झारखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है AXEU। तो यहाँ पे X सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सब वोवेल है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। 144 क्या बताइए, 12 का वर्ग। 196 हो गया 14 का वर्ग। 256 हो गया 16 का वर्ग। लेकिन 170 किसी का वर्ग संख्या नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ACDGHI। तो A हो गया 1 नंबर पे, C हो गया 3, D हो गया 4, इधर GHI 7, 8, 9। अगला निकालना है। तो 1 से 3 हो रहा है, यानी 2 बढ़ा के लिखा है। फिर यहाँ पे 3, 4 से 7, 4, 3, 7। तो अब 4 बढ़ा के लिखना है ना, 2 बढ़ाया पहले, फिर 3 बढ़ाया, तो अब 4 बढ़ाएंगे तो 9, 4, 13 आएगा। तो 13 यानी कौन सा लेटर आएगा, M। तो देखिए M किस ऑप्शन में, शुरू में चौथा ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाते हैं। 13, 27, 56, 115 अगला निकालना है। तो 13 से 27 कैसे हुआ, 13 दूनी 26 प्लस 1 कर दिया। 27 से 56, तो 27 दूनी 54 और प्लस 2 हो दिया, तो 56। 56 से 115, तो 56 दूना 112 अब प्लस कर दिया 3।
ठीक है। अब अगला निकालना है, तो दूना 115 दूना 230, इस बार प्लस कितना करना है 4, तो ये हो जाएगा 234। अगला है BC, तो BEIN, तो B हो गया 2 नंबर पे, E हो गया आपको 5 नंबर पे, I हो गया 9, N हो गया 14। तो क्रम क्या चल रहा है, 2 से 5 हो रहा है, 3 जोड़ा 5 4 9, 9 5 14, तो 3 बढ़ाया 4 बढ़ाया 5 बढ़ाया, तो अब 6 की बारी है, तो 14 6 हो जाएगा 20, 20 यानी T आएगा शुरू में। तो देखिए T किस ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में। 18 से 12 हो रहा है तो 6 घटाया, 12 से 6 घटाया, 6 से 0 6 घटाया, तो फिर 6 घटा दीजिए, तो 0 में से 6 गया तो -6 बचेगा, ठीक है। ये देखिए 1 का घन है ये, फिर 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, तो 5 का घन लीजिए 125 हो जाएगा। इसमें कौन लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष किसको बोलते हैं, जो वर्ष 4 से कट जाएगा ना, ये तो 4 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, शताब्दी वर्ष भी है, तो शताब्दी वर्ष में चेक करने के लिए 400 से भाग दिया जाता है, ठीक है। बाकी सबको चेक करने के लिए 4 से, तो ये लीप ईयर है क्योंकि 400 से भी कट रहा है। यदि अप्रैल माह की 15 तारीख को शनिवार है तो इसी माह के निम्न तारीख को कौन सा 5 बार आएगा, तो यहाँ पे शनिवार है कितना 15 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रविवार आपका जो है 5 बार आएगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। सायं 4 बजे से सायं 8 बजे तक घड़ी का मिनट व घंटे की सुइयां कितनी बार अतिव्यापन कर दर्शाती है, कितना बार मिलेगा, है ना। शाम 4 बजे से लेकर सायं के 8 बजे तक, तो ये मिलेगा आपको 4 बार, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला है, यदि किसी स्वतंत्रता दिवस को शुक्रवार था तो उसी वर्ष महात्मा गांधी की जयंती किस वार को पड़ेगी, तो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस के क्या मतलब, 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को क्या दिया है, 15 अगस्त को दिया है शुक्रवार, तो पूछता है गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, है ना। तो 15 अगस्त के बाद अगस्त में कितना दिन बचा, 16 दिन, तो 16 का अगर कोड निकालते हैं 7 से भाग देते हैं तो शेष बचेगा 2, तो अगस्त का कोड हो गया 2। अगर आपको कैलेंडर वाला सवाल में दिक्कत है तो आप कैलेंडर वाला चैप्टर जो पढ़ाए उसको देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर आपको अगस्त के बाद सितंबर का कोड 2 होता है, अक्टूबर में 2 दिन है तो उसको लेंगे, तो 2 4 2 6 दिन हो गया टोटल, तो शुक्रवार प्लस 6, तो ये हो जाएगा गुरुवार, इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, AZBY, तो AB तो यहाँ C होगा, ZY तो यहाँ X हो जाएगा, तो CX इसका आंसर। 3 9 27 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। अगला हम देखते हैं, देखिए यहाँ VXZB, तो V हो गया आपको 22, X हो गया 24, ये हो गया 26, तो 22 24 26 2, तो अब हो जाएगा 2 2 4 यानी D वाला आएगा, ठीक है। तो D देखिए किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, PR, P के बाद Q छोड़ दिया, R लिया, R के बाद S छोड़ दीजिए, T लीजिए, T के बाद U छोड़ दीजिए, V के बाद W छोड़ दीजिए, X, तो इस तरह से यानी कि कौन सा आएगा, T आएगा। फिर 3 5, तो अब 7 आना चाहिए ना, 3 2 5 5 2 7। लास्ट वाला देखते हैं 3 6, तो यहाँ 9 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा वाला सही होगा। कौन सी संख्या 4 के विपरीत फलक पर है, तो 4 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है, तो तुलना कीजिए। जैसे इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है, यहाँ पे 5 5 मिल रहा है, तो 4 के लिए क्या बचता है 1, तो पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सी संख्या 5 के विपरीत फलक पर है, तो 5 के विपरीत फलक पर यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, तो यहाँ से नहीं पता चलेगा
किसी और से देखिए, यहाँ पे 5-5 मिल रहा है, यहाँ 4-4 भी मिल रहा है, डबल मिल रहा है, जिसका पूछा वो भी मिल रहा है, तो उससे नहीं बनेगा। तो इन दोनों में देख लेते हैं। यहाँ 4-4 कॉमन है, तो 4 के बाद क्लॉकवाइज घूमिए, 4 5 6, यहाँ हो गया 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या था 5 का, तो 5 के लिए क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ भी पहला ऑप्शन सही है। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल है, ये सब पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी में बता देते हैं। 4 स्थितियाँ दी गई, कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक पर होगा। 6 के विपरीत फलक पर पूछता है। तो इन दोनों में देखिए 4-4 कॉमन है, 6-6 कॉमन है, तो 6 के लिए 2-2 कॉमन है, तो 6 के लिए क्या बचा, 1, तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 में देखिए, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले होगा अपराध करेगा, कोई अपराध करेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, पुलिस आएगा, पुलिस आएगा तो मुकदमा होगी, मुकदमा आएगा तो अदालत जाएगा, अदालत जाएगा तो सज़ा होगा। दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ 2 के विपरीत पर पूछता है क्या होगा, ठीक है। तो 2 के विपरीत पर, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत सतह पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर से यहाँ सार्थक करने के लिए है, तो चलिए इसको करते हैं। पहले क्या होगा, आमंत्रण होगा, फिर उसके बाद आगमन होगा, फिर आगमन के बाद परिचय होगा, परिचय के बाद प्रस्तुति होगी, और फिर उस पर चर्चा होगा। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 121 और 122। तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब ये इसका ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पर नीचे दी आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब, ये भी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 124। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है कि यदि बैट को टैब लिखा जाता है तो BAT है, उसी को लिख दिया TAB, यानी उल्टा करके लिख दिया। तो स्कूल का पूछता है, स्कूल को उल्टा कर लिख दीजिए, तो LOOHCS किस ऑप्शन में है, देख लीजिए किस ऑप्शन मिलता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं DBA को लिखता है 4 से, D 4 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, तो CAB, C हो गया 3, B हो गया 2, A हो गया 1, तो 321 दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइगर को इस तरह से लिखा है ना, TIGER, इसको लिखा है QDFHS। तो देखिए किस प्रकार लिखा है, देखिए R है, यहाँ पे Q है, तो एक घटा के लिखा, यहाँ E के बाद D एक घटा के लिखा, G से पहले F, I से पहले H और T से पहले S, इधर से एक एक घटा के लिखा, तो इसको भी लिख दीजिए। S से एक घटाएंगे तो H हो गया 8 नंबर, तो G हो गया। S से एक पहले क्या होता है R, I से एक पहले क्या होता है I से पहले H और F से पहले E, तो GRHE, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। LATE को NDXI लिखता है, LATE को क्या लिखा, NDXI, नहीं XI नहीं XJ, तो ये किस प्रकार है, L से N, तो 2 बढ़ाया, A से D 3 बढ़ाया, यहाँ 4 बढ़ाया, यहाँ 5 बढ़ाया है, तो 2 3 4 5 बढ़ाना है। S में 2 बढ़ाइए तो S में 2 बढ़ाइए STU हो जाएगा ना, अब फिर H में 2 बढ़ाइए तो J हो जाएगा, नहीं 3 बढ़ाना है इस बार, H 8 3 11, यहाँ K हो जाएगा, तो UK ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। बट को इस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए B है, इसको क्या किया है S लगा दिया, इधर भी S लगा दिया, U भी है, T भी है, और उसके बाद
SUT इस तरह से लिख दिया है। यहाँ भी U है, UST, तो सब में S लगा करके इसी को लिखना है। तो SDSOSG इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, STS, ये आपको चौथा ऑप्शन में। मैंगो कितना लिखा तो ऑरेंज का, तो O कितना नंबर पे होता है, O होता है आपको 15 नंबर पे, R हो गया 18, तो 15 18, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।